चलिए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, उसी के ऊपर अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें होता क्या है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, यानी कि इसमें जो को वेंचरर्स है एक जॉइंट वेंचर अकाउंट के लिए, जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए एक सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते। जो भी उनका पर्सनल बिजनेस है उसी में ही वो अपने अकाउंट्स की एंट्रीज कर लेते हैं। समझ में आया? फर्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि ये जो जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए जो को वेंचरर्स है यानी कि उसके पार्टनर जो है एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते थे। तो सेपरेट बुक्स में क्या होता था, वो सेपरेट एक जॉइंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट की बुक होती थी, उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट आता था, को वेंचर्स अकाउंट आता था। लेकिन अब हम देखते हैं जॉइंट व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, जब जॉइंट वेंचर बिजनेस में जो को वेंचर्स है एक सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे, तो उसमें जब वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं सेपरेट बुक्स, तो उनकी एंट्रीज क्या क्या होगी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे बनता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन के ऊपर। तो देखिए, अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू ए वेंचर टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग। तो दोस्तों, एक 2,40,000 है, वो है जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट। ये है, मान लो ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो चलिए, और ये अनिल जो है वो एक को वेंचर है और मुकेश भी एक को वेंचर से, दोनों ने मिलके वेंचर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो था 2,40,000। तो अब देखते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय देम, जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया उन दोनों ने, यानी कि जो खर्चे पे किए, वो क्या क्या खर्चे पे किए अनिल और मुकेश ने मिलके। देखिए पर्टिकुलर्स, फर्स्ट मटेरियल्स आया। मटेरियल्स का जो खर्चा पे किया किन ने? अनिल ने मटेरियल्स का खर्चा कितना पे किया? 68,000 पे किया। और मुकेश ने कितना पे किया? 50,000 पे किया। अनिल ने पे किया 68,000, मुकेश ने पे किया 50,000। और वैसे ही सीमेंट का खर्चा, सीमेंट का जो खर्चा है वो अनिल ने कितना पे किया? 13,000 और मुकेश ने पे किया 17,000। इसी तरह से वेजेस का भी जो एक्सपेंस है अनिल ने नहीं पे किया, वेजेस का एक्सपेंस अनिल ने नहीं पे किया, लेकिन मुकेश ने पे किया कितना? 27,000। और आर्किटेक्ट्स फी जो है अनिल ने पे किया कितना? 10,000, मुकेश ने नहीं। और लाइसेंस फी किसने पे किया? मुकेश ने पे किया, सिर्फ मुकेश ने पे किया, वो भी कितना? 5,000। और प्लांट यानी कि असेट है, असेट का जो एक्सपेंस था वो किसने पे किया? मुकेश ने, वो भी कितने का? 20,000। तो ये हो गए एक्सपेंसेस। और यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है। देखिए, प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड मुकेश अग्रीड टू टेक इट एट दैट वैल्यू। तो क्या था? तो इसमें ये पॉइंट में बता रहा है कि जो प्लांट की वैल्यू, यहाँ पे मुकेश ने जो प्लांट खरीदा था, यहाँ पर मुकेश ने जो प्लांट खरीदा था उसकी जो वैल्यू कितनी थी जब परचेज टाइम पे? 20,000 थी, यानी कि 20,000 में मुकेश ने प्लांट खरीदा। लेकिन ईयर के एंड में मान लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, चलो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में हुआ क्या? प्लांट की जो वैल्यू थी 20,000 से जाकर 10,000 हो गई, 20,000 से जाकर 10,000 हो गई, यानी कि 10,000 कम हो गई। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? मुकेश अग्री टू टेक इट दैट वैल्यू। और मुकेश क्या हो गए? मुकेश अग्री भी हो गए उस वैल्यू पर प्लांट को ले लेने की। समझ में आ गया? देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय अनिल, शो नेसेसरी अकाउंट्स। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 2,40,000 वो किसके रिसीव हुआ? अनिल को रिसीव हुआ। तो अब हमें इसके क्या बनाना? लेडजर अकाउंट्स बनाना है। देखिए दोस्तों, लेडजर अकाउंट्स बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जो है जर्नल एंट्रीज बना लीजिए। क्यों जर्नल एंट्रीज बना लीजिए? जनरल एंट्रीज देखिए, जब आप जनरल एंट्रीज बनाते हो तो लेडजर अकाउंट्स बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाती है और आपका टाइम भी जो है
सेव हो जाता है। जैसा कि देखिए, जब आप लेजर अकाउंट सीधा डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन्स रहता है कि डेबिट साइड जाए या क्रेडिट साइड जाए। लेकिन जब आप जनरल एंट्रीज बनाकर लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो वहाँ पर आपको कोई बात की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम और समय लगेगा जनरल एंट्रीज बनाने में, लेकिन जब लेजर अकाउंट्स बनाते हो आप जनरल एंट्रीज देखकर तो उसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? जैसा कि देखिए, आप मैंने यहाँ पे लेजर पहले जनरल एंट्रीज बना ली इन द, देखिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल। हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे और जैसा ही जनरल एंट्रीज बनाएंगे जनरल एंट्रीज को देखकर सीधा उसकी जो पोस्टिंग है वो क्या कर देंगे, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? देखिए, फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ अनिल, अनिल के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी। देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय अनिल, जब एक्सपेंसेस जो है अनिल ने पे किया हो तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज होगी। देखिए, मैंने बताया था जनरल एंट्रीज का भी लास्ट वीडियो में। जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट क्योंकि एक्सपेंस हुआ, टू बैंक अकाउंट क्योंकि अनिल ने पे किया तो उनके बैंक अकाउंट से आएगा टू बैंक अकाउंट। और ये कौन सा एक्सपेंस था, मटेरियल का एक्सपेंस था। कितना था, 68,000, मटेरियल का था 68,000। इसी तरह से सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर से अनिल ने और भी तो एक्सपेंसेस किए ना, टू बैंक अकाउंट, अनिल के एक्सपेंसेस है सारे। सीमेंट का एक्सपेंस भी अनिल ने किया था, कितने का, 13,000 का, 13,000 का हो गया। और दूसरा देखते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। और लास्ट जो एक्सपेंस था अनिल का वो था आर्किटेक्ट्स फी, कितनी की, 10,000 की, 10,000। चलिए, तो अनिल के एक्सपेंसेस हो गए कितने, एक मटेरियल हो गया, सीमेंट हो गया, आर्किटेक्ट फी जो चाहे तो आप देख भी सकते हैं। देखिए, मटेरियल पे किया था अनिल ने, सीमेंट पे किया था और आर्किटेक्ट फी पे किया था। अब बात करते हैं मुकेश के एक्सपेंसेस। मुकेश के एक्सपेंसेस देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय मुकेश, जब खर्चे जो है मुकेश ने पे किया हो तो अनिल के बुक्स में कैसे एंट्रीज होगी। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिर से क्योंकि एक्सपेंस हुआ, जॉइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट 50,000 से ये। लेकिन यहाँ पे हमें टू मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना है। समझ में आया? टू मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना है, ना कि बैंक अकाउंट को। तो इसकी जनरल एंट्रीज जो है मैंने लास्ट वीडियो में बता दी। समझ में? मटेरियल्स देखिए, मटेरियल्स का खर्चा हुआ 50,000 का, 50,000 का। और फिर से देखते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट कितने डेबिट हो गया, 17,000 से टू मुकेश अकाउंट। फिर से एक्सपेंस हुआ ना, मुकेश ने भी एक्सपेंसेस किए कुछ, सीमेंट का एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, 17,000 की। फिर से हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्योंकि और एक एक्सपेंस है, टू मुकेश अकाउंट कितना, वेजेस भी तो पे किया था मुकेश ने, कितने के, 27,000 के। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट फिर से डेबिट है क्योंकि और एक्सपेंस था, कौन सा, लाइसेंस फी का, कितने का, 5,000, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट टू मुकेश अकाउंट। और भी था कितना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। प्लांट का भी तो एक्सपेंसेस था, प्लांट भी तो परचेस किया था मुकेश ने, कितने का, 20,000 का। समझ में आया? तो ये हो गए मुकेश के एक्सपेंसेस और अनिल के एक्सपेंसेस। अनिल के एक्सपेंसेस की बात हमने कर ली और मुकेश के एक्सपेंसेस की हमने बात कर ली। अब देखते हैं, व्हेन गुड्स टेकन ओवर बाय मुकेश, जो गुड्स है जब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो मैंने बताया था कि कोवेंचर्स जो है कुछ गुड्स ले लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्रीज देखिए। यहाँ पे गुड्स क्या, देखिए पॉइंट देखिए, प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000, 10,000 की वैल्यू थी प्लांट की, कब, जब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, जब वैल्यू थी प्लांट की 10,000। और उसी प्राइस पे मुकेश ने अग्री कर लिया था कि भाई प्लांट जो है मैं रख लूँगा। तो मैं रख लूँगा का मतलब वो गुड्स हो जो है मुकेश के पास चले गए, तो मुकेश अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, डेबिट द रिसीवर, मुकेश का जो असेट है वो बढ़ गया ना, सेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कितने से, 10,000 से। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्यों क्रेडिट कर दिया, मतलब इनकम हो गई कितनी की, 10,000 की। इनकम बढ़ती है तो भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में?
अब देखिए व्हेन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव्ड, जब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है रिसीव हुआ है तो अनिल के बुक्स में क्या आएगा, अनिल के बुक्स में तो अनिल देखिए पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव किसको हुआ, अनिल को रिसीव हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अनिल को रिसीव हुआ। तो अनिल के बुक्स में क्या एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट, सीधा अनिल के जो है बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे। तो असेट बढ़ गया तो डेबिट है कितने का, 2,40,000 का, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट को हो जाएगा इनकम, इनकम हो गई तो क्रेडिट, इनकम जब बढ़ जाएगी तो क्रेडिट 2,40,000। समझ में आया। तो ये बात हो गई किसके, अनिल के बुक्स की। और अब हम अनिल के क्या करते हैं, लेडजर अकाउंट्स भी बना लेते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ अनिल, अनिल के बुक्स में क्या क्या लेडजर अकाउंट्स बनेंगे, मैंने आपको पहले बताता व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, को वेंचरर्स। अनिल के बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे तो मुकेश का अकाउंट बनेगा, जब मुकेश के बुक्स में हम एंट्रीज करेंगे लेडजर एंट्रीज का, तब वहाँ पे अनिल का अकाउंट बनेगा। तो देखिए पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट देख लेते हैं। देखिए टू बैंक अकाउंट, मैंने कैसा लिया बैंक अकाउंट, देखिए यहाँ पे पहले देखिए पहले जो भी खर्चे थे अनिल के मैंने उसको क्या कर लिया, देखिए जॉइंट वेंचर यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आप ये देखिए हम बना रहे क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट का लेडजर। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे कौन से साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा ना, डेबिट साइड आ रहा जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे लेकिन क्रेडिट साइड पे क्या है, टू बैंक, तो हमें क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखिए टू बैंक अकाउंट हो गया। डेबिट साइड पे क्या क्या था, एक्सपेंसेस पूरे अनिल के, मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट्स फी, सारे क्या थे, डेबिट साइड थे ना। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट कहाँ था पूरा, देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल का डेबिट साइड था, ये जो सीमेंट का था वो भी कहेंगे जॉइंट वेंचर डेबिट साइड था, और यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर डेबिट साइड है, तो इसलिए मैंने टू बैंक लिख के मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट्स फी लिख दी। देखिए मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्चर फी सारे मैंने लिख दिया है, 68,000 का मटेरियल, 13,000 का सीमेंट, 10,000 का आर्किटेक्ट फी। अब इसी तरह से देखते हैं टू मुकेश अकाउंट। देखिए यहाँ पर भी जॉइंट वेंचर क्या है, देखिए व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय मुकेश, मुकेश ने पे किया एक्सपेंसेस, तो भी यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट हम बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट का हम लेडजर अकाउंट बना रहे हैं। तो देखना है हमें जॉइंट वेंचर कौन से साइड पे है, जॉइंट वेंचर यहाँ पर भी डेबिट साइड पे ही है। देखिए उसके क्रेडिट साइड पे कौन है, मुकेश अकाउंट, तो हमें कैसा लिखना होगा, टू मुकेश अकाउंट, डेबिट साइड पे लिख देना होगा जॉइंट वेंचर की। देखिए टू मुकेश अकाउंट लिख दिया, मुकेश के क्या क्या एक्सपेंसेस है सारे हमने लिख दिए, मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी, प्लांट, और उसके सारे ये अमाउंट्स, उसके सारे अमाउंट्स। चलिए अब ये देखते हैं और जॉइंट वेंचर कहाँ पर आ रहा है। इतना तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ के भी जॉइंट वेंचर्स, और जॉइंट वेंचर यहाँ पे देखिए, अब जॉइंट वेंचर यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रहा है जॉइंट वेंचर, तो हमें क्या लिखना है, बाई जॉइंट वेंचर क्रेडिट साइड पे लिखना है। देखिए बाई जॉइंट वेंचर नहीं, बाई जॉइंट वेंचर नहीं, बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट 2,40,000। देखिए यहाँ पे जॉइंट वेंचर क्या है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, बाई बैंक, और यहाँ पे डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट, तो हमें क्या लिखना है, बाई बैंक अकाउंट कितना, 2,40,000, 2,40,000 लिखना है। देखिए बाई बैंक अकाउंट 2,40,000। अब यहाँ पे मुकेश का भी, तो मुकेश का भी देख लेते हैं, और कहाँ आ रहा है जॉइंट वेंचर। देखिए मैंने ये टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड आ रहा है, तो लेकिन डेबिट साइड पे क्या है, मुकेश, तो हमें क्या लिखना है, बाय मुकेश अकाउंट क्रेडिट साइड पर 10,000। देखिए बाय मुकेश अकाउंट क्रेडिट साइड पर 10,000। तो अब हमें इसका जो टोटल है करना है वो आ जाता है हमें 2,50,000, यानी कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होना इन द सेंस जॉइंट वेंचर अकाउंट को इनकम हो गई, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट बढ़ता है। डेबिट का मतलब सारे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमारे कम हैं और क्रेडिट हमारा ज़्यादा है, तो इससे हमारे को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट का, मुकेश
टू प्रॉफिट एंड लॉस अनिल को, अनिल के तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा तो अनिल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, टू मुकेश अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसलिए हम लोगों ने मुकेश अकाउंट को मेंशन किया ऐसा। तो देखिए तो अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिफरेंस देखिए। पहले हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालने के लिए इन सभी अमाउंट्स को, कहाँ तक, 68,000 से लेकर 20,000 तक, इन सभी अमाउंट को क्या कर लेना है, हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें इस 2,50,000 अमाउंट से माइनस कर देना है, तो हमें आ जाएगा कितना, 40,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन दो को वेंचरर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें इक्वली डिवाइड कर देना है। हमें कितना, इक्वली डिवाइड कर देना है, यानी कि हाफ इक्वल डिवाइड कर देना होगा। तो 40,000 दोनों में बांट देना होगा, एक को 20,000 मुकेश को 20,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनिल को भी 20,000। समझ में आया? तो इसका भी टोटल बन जाएगा 2,50,000 और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट मैच। तो ये बन गया हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल। अब अनिल के ही बुक्स में हम बनाते हैं को वेंचर अकाउंट्स, वो भी मुकेश का। मुकेश का भी अकाउंट बनाना होगा ना, तो देखिए मुकेश का अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं फिर से को वेंचर्स, यानी कि मुकेश नाम कहाँ पर आ रहा है जनरल एंट्रीज में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुकेश का अकाउंट, क्रेडिट साइड पर आ रहा है एक बार, और यहाँ पर भी मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। देखिए मुकेश अकाउंट फिर से क्रेडिट साइड 2 बार क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और फिर से तीसरी बार आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तीसरी बार, और ये फोर्थ टाइम भी क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे ये 5th टाइम भी क्रेडिट साइड पे। तो देख लेते हैं पहले इसके, हमें क्या लिखना होगा। अगर मुकेश जो है क्रेडिट साइड पे आ रहा है और हम बना क्या रहे हैं, मुकेश अकाउंट, तो मुकेश कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हमें क्या लिख देना होगा, इसके जो डेबिट साइड है वो लिख देना होगा। क्रेडिट साइड पे हमें क्या लिखना होगा, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसका भी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट आएगा, इसका भी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसका भी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इसका भी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि मुकेश जो है क्रेडिट साइड पे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सभी 1 2 3 4 5 इन सभी को ये 50,000 ऐड कर लेता हूँ, 17,000, 27,000, 5,000 और 20,000, इन सभी अमाउंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ और बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के लिख देता हूँ। देखिए इन सभी अकाउंट्स को ऐड करने से मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा 1,19,000, और क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए ये बाई जॉइंट वेंचर, ये अमाउंट कहाँ से आया। देखिए ये जो प्रॉफिट था मुकेश का, यहाँ पर हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा था जॉइंट वेंचर अकाउंट में, सीधा जब हम को वेंचर्स बनाते हैं तो मुकेश का क्रेडिट साइड पे हमें लिख देना होगा। यहाँ पे डेबिट साइड था जॉइंट वेंचर में, तो मुकेश के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देना होगा 20,000। समझ में आया? देखिए अब फिर से देखते हैं हम मुकेश, अनिल के बुक्स में मुकेश का नाम कहाँ कहाँ पे आया है। देखिए व्हेन गुड्स टेकन ओवर बाय मुकेश, मुकेश ने गुड्स लिया, तो यहाँ पे देखिए मुकेश जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन टू जॉइंट वेंचर, तो क्या लिखना होगा हमें, डेबिट साइड पे को वेंचर मुकेश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख देना होगा। कितने का, 10,000। समझ में आया? तो इसका जो टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल जो है बैलेंसिंग फिगर हमें ले लेना होगा। तो 10,000 माइनस 1,39,000 माइनस 10,000, तो हमें आएगा 1,29,000, जो कि है हमारा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,39,000 खत्म। ये हो गया किसका, इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल के बुक्स में क्या क्या बन गए, जॉइंट वेंचर अकाउंट का लेडजर हो गया, जर्नल एंट्रीज हो गए, और मुकेश का भी क्या होगा, लेडजर पोस्टिंग हो गई। अब हम बनाते हैं, देखिए इन द बुक्स ऑफ मुकेश के बुक्स के लेडजर बनाने से पहले हम मुकेश के बुक्स के जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकेश। अब मुकेश के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी, देखिए व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय मुकेश, जब एक्सपेंसेस जो है मुकेश ने पे किया हो तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए तो भाई एक्सपेंस ही है,
चाहे वो मुकेश ने पे किया हो चाहे वो अनिल ने पे किया हो। टू बैंक अकाउंट, अब मुकेश ने पे किया इसलिए तो बैंक अकाउंट, मुकेश के बैंक से जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना 50,000। मटेरियल का एक्सपेंसेस था 50,000, ठीक है। फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो सारे जो एक्सपेंसेस है वो मुकेश ने ही पे किए। सीमेंट का हो गया 17,000। फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेजेस कितना हो गया 27,000। फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट का होगा डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गई लाइसेंस फ़ी कितने की 5,000 की। फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट का भी तो एक्सपेंस था 20,000 का, ख़त्म। ये हो गया मुकेश का। अब बात करते हैं व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय अनिल, अनिल ने एक्सपेंसेस पे किए हो तो उसमें क्या होगा। देखिए जॉइंट वेंचर तो डेबिट होना ही है क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस ही है, लेकिन बैंक की जगह हम क्या लिख देते टू अनिल। टू अनिल। मटेरियल का एक्सपेंस था अनिल का पहला एक्सपेंस 68,000 जो कि मटेरियल का था। अब देखिए दूसरा एक्सपेंस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी तो एक्सपेंस ही है, टू अनिल अकाउंट। ये सीमेंट का था कितना 13,000 का। अब तीसरा देखते हैं, तीन ही तो एक्सपेंसेस हुए थे अनिल के। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया फिर से टू अनिल अकाउंट। ये कौन सा था, आर्किटेक्ट्स फी का एक्सपेंस था, वो भी कितना 10,000 था। अब देखिए ये बात हो गई अनिल के एक्सपेंसेस की। अब देखते हैं व्हेन गुड्स टेकन ओवर बाय मुकेश, जब मुकेश ने गुड्स ले लिए तो मुकेश के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी। देखिए प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्लांट तो बढ़ जाएगा, असेट बढ़ जाएगा, तो सीधा मैंने असेट का नाम लिख दिया डेबिट मुकेश के बुक्स में। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट क्योंकि इनकम हो गई क्रेडिट। अब देखिए व्हेन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव, जब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव होगा तो अमाउंट रिसीव किसको हुआ, अनिल को रिसीव हुआ, तो अनिल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया दोस्तों। अनिल के बुक्स में हम लोगों ने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट लिख दिया था क्योंकि अनिल के बैंक अकाउंट में गए। यहाँ पे क्या है, हम मुकेश के बुक्स में क्या बता रहे हैं जनरल एंट्री, अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना 2,40,000। चलिए अब बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ मुकेश के लेडजर अकाउंट्स। लेडजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मुकेश, मुकेश के बुक्स में हम लेडजर अकाउंट्स बनाते हैं। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया, पहला हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा हो गया को वेंचर अकाउंट जिसका अनिल का को वेंचर अकाउंट। देखिए इसमें भी सेम इसी तरह से आएगा। देखिए पहला आएगा व्हेन, देखिए व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय मुकेश, मुकेश ने एक्सपेंसेस पे किए तो पहले हम बना क्या रहे हैं, किसका लेडजर अकाउंट बना रहा है, जॉइंट वेंचर। तो पहले हमें देख लेना होगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट आ कहाँ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो देखिए डेबिट साइड ही आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्सपेंस है ना। तो देखिए तो हमें क्या लिखना होगा, डेबिट साइड पे जॉइंट वेंचर अकाउंट के टू बैंक अकाउंट लिख देना होगा, टू बैंक अकाउंट और ये सारे एक्सपेंसेस, टू बैंक अकाउंट और ये सारे एक्सपेंसेस। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए टू बैंक अकाउंट और जो जो भी एक्सपेंसेस मुकेश ने किया था वो सभी एक्सपेंसेस, मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, और ये हो गया लाइसेंस फ़ी, ये हो गया प्लांट, ख़त्म। कितने तो एक्सपेंसेस थे देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए मुकेश का कितना था, मटेरियल था, सीमेंट था, वेजेस था, और कौन सा था, लाइसेंस फ़ी था, और था प्लांट, ख़त्म। अब देखते हैं व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय अनिल, अनिल के एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर जो है डेबिट साइड ही आएगा, लेकिन हमें क्या लिखना होगा, अब डेबिट साइड पर जॉइंट वेंचर अकाउंट के लेडजर अकाउंट में हमें डेबिट साइड पर टू अनिल अकाउंट लिखना होगा, और अनिल के सारे एक्सपेंसेस मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट्स फी। तो चलिए लिख लेते हैं वो भी। देखिए टू अनिल अकाउंट लिख लेते हैं हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पे, और अनिल के एक्सपेंसेस मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट्स फी, खत्म। ये भी हो गया एक्सपेंसेस। अब फिर से देखते हैं कि जॉइंट वेंचर अकाउंट आ कहाँ रहा है, ये एक्सपेंसेस हो गया यहाँ पे। तो चलिए व्हेन गुड्स टेकन ओवर बाय मुकेश, जब गुड्स जो है मुकेश ने लिया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट देखिए भाई क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, बाय प्लांट अकाउंट लिखना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, बाय प्लांट अकाउंट। सॉरी मैं यहाँ पे ऐसा रफ कर देता हूँ, मुकेश नहीं क्योंकि हम बना रहे हैं मुकेश का, तो बाय प्लांट अकाउंट, बाय प्लांट अकाउंट कितना 10,000,
तो 10,000 लिख लेते हैं। चलो अब फिर से देखते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव, जब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट कहाँ पे आया, देखियो भाई क्रेडिट पे आया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो हम क्या लिखते हैं, बाय अनिल अकाउंट, बाय अनिल अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। देखिए क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने लिख लिया बाय अनिल अकाउंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, कितना था 2,40,000, क्रेडिट साइड पे लिखना क्योंकि इनकम है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल जो है क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है कितना 2,50,000 आ रहा है। और इसका जो अमाउंट है हमें पहले ऐड कर लेना होगा, सेम जो अनिल के बुक्स में किया था हम लोगों ने, सेम इसी तरह से मुकेश के बुक्स में करना होगा, बस नाम डिफरेंट हो गए, अमाउंट सेम होगा। देखिए 68,000 यहाँ तक ऐड कर लेना है और इसको ऐड करके इन सभी अमाउंट्स को इस अमाउंट से माइनस कर देना है, तो हमें फिर से आ जाएगा प्रॉफिट जो कि है 40,000, समझ में आया। और 40,000 को इक्वल रेशियो में हमें बांट देना है, 20,000 मुकेश को और 20,000 अनिल को। हाँ तो मुकेश के अकाउंट में क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी मुकेश नहीं, यहाँ पे लिख देना होगा हमें अनिल, क्योंकि मुकेश के बुक्स बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनिल, ANIL। चलो क्योंकि अनिल के मुकेश के बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं, हाँ मुकेश के बुक्स में तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 20,000। तो क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं को वेंचर अकाउंट्स, वो भी अनिल के को वेंचर अकाउंट। अब अनिल के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, देखिए सॉरी अनिल के बुक्स में नहीं, अनिल के अकाउंट में, बुक्स तो मुकेश के ही है लेकिन मुकेश के बुक्स में अनिल का अकाउंट। चलिए को वेंचर अकाउंट अनिल, अनिल का अकाउंट में क्या एंट्री होगी, देखिए पहले हम देखते हैं कि मुकेश के बुक्स में जो कि जनरल एंट्रीज थे उसमें अनिल का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए अनिल का नाम जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आना, तो अनिल का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये 2 हो गया, दूसरा हो गया, और कहाँ पे आ रहा है, ये भी देखिए भाई क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये तीसरा। तो 3 बार अनिल का नाम जो है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, सिंपल है, अनिल का अकाउंट हम बना रहे हैं लेडजर अकाउंट, क्रेडिट साइड पे अनिल का नाम आ रहा है, तो हमें क्या लिख देना होगा, जो भी डेबिट साइड पे है उसको क्या कर देना होगा, बाय अनिल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देना होगा अनिल अकाउंट के। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर है, डेबिट साइड पे जॉइंट वेंचर है, तो हमें क्या लिख देना होगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट जो भी अमाउंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट को एक ही बार लिख के ये जो 68,000, 13,000 और ये 10,000, ये 3 बार, तो 3 अमाउंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ और बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख लेता हूँ। देखिए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट और वो 68,000, 13,000 और 10,000 को ऐड करके जो टोटल आया वो आया 91,000, समझ में आया। और यहाँ का इसका भी प्रॉफिट, ये जो अनिल का प्रॉफिट था 20,000, ये डेबिट साइड था जॉइंट वेंचर अकाउंट में, अनिल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट साइड 20,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, समझ में आया। अब फिर से देखते हैं बुक्स में कि अनिल का नाम कहाँ पे है। देखिए अनिल का नाम यहाँ पे डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे 2 जॉइंट वेंचर, तो हमें क्या लिखना होगा, अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड पर 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख देना होगा, कितना 2,40,000 लिख देना होगा। देखिए अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड पर 2 जॉइंट वेंचर, क्योंकि अनिल का जो नाम था डेबिट साइड पे था ना, कितना अमाउंट 2,40,000, तो इसका जो टोटल है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो आपको पता ही है, इसका जो अमाउंट है ऐड कर लो इन 2 अमाउंट्स को, फिर इस अमाउंट से माइनस कर लो, तो अब आपको आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो कि है 1,29,000, समझ में आया। 2,40,000 ये भी टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया, मैच हो गया, समझ में आया दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।